विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात, रात का विपरीत क्या होगा, रात का उल्टा क्या होगा, दिन, रात का उल्टा दिन। ठीक है। अच्छा अब देखो, दिन, रात और दिन यानी पूरा एक होल डे और पूरी एक होल नाइट, यानी पूरा दिन और पूरी नाइट। बच्चे कंफ्यूज वहां हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता जब उन्हें दिया जाता है सुबह, तो बच्चे कुछ सुबह का भी रात लिख देते हैं। सुबह नहीं, सुबह एक पर्टिकुलर टाइम होता है 2 से 3 घंटे का, है ना, जो कि सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम, उसे कहते हैं सुबह। और शाम, सेम, शाम का टाइम सुबह है, शाम, यानी शाम 5 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक। जब हम भगवान की आरती करते हैं, मम्मा कहती है चलो दीया बत्ती करो, शाम हो गई। और 7 बजे बाद जो टाइम होता है वो होता है रात। ठीक है, तो सुबह का शाम। और जैसे पर्यायवाची होते हैं, इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे पर्यायवाची नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो जैसे एक चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे सुबह का दूसरा नाम है प्रातः है, और शाम का दूसरा नाम है सायंकाल। प्रातः, साय, सुबह है, शाम। ठीक है, दिन, रात। ठीक है, ये स्टेज होती हैं। जैसे सुबह है, सुबह 3 घंटे के टाइम को हम सुबह कहते हैं। फिर दोपहर जब आप लंच कर लेते हो, घर जाते हो, उसको हम दोपहर कहते हैं। और फिर आप शाम को खेलते हो, टीवी देखते हो, गार्डन में खेलने जाते हो, वो शाम होती है। और फिर रात होती है। और रात में भी जो 11 बजे बाद जो टाइम निकलता है, 11, 12, 1, ये मिड नाइट होती है ना। जैसे दिन का मिड टाइम दोपहर होता है, वैसे ही रात का मिड टाइम मध्य रात्रि होता है। ठीक है, तो ये दिन के स्टेज है। इसलिए अगर आपके विलोम शब्द में आता है रात, तो आप लिखोगे दिन। और अगर आपके जो शब्द में आता है सुबह है, तो आप लिखोगे शाम। अगर आता है प्रातः है, तो आप लिखेंगे साय। ठीक है, मोस्टली बच्चे इन 2-3 शब्दों में ही कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो उनको सब आता है। ठीक है, तो अभी देखिए पेज नंबर 45 पे दिए गए हैं कुछ शब्द, है ना। जैसे कि एक पिक्चर दे रखा है जिसमें एक साधु है और एक आदमी बैठा है। ठीक है, वो रो रहा है, तो उसकी दुख की स्थिति है। तो दुख का दुख, तो दुख का उल्टा अर्थ क्या होगा, सुख। ठीक है, और एक किसान है, वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। आपके जब अभी एग्जाम थे तो आप दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, है ना, करते थे ना। तो दिन, दिन का उल्टा रात। ठीक है, और आप अपना जब क्लास में आए तो प्लीज ध्यान रखें अपने टाइम का। ठीक है, 11:27 हो गए, कुछ बच्चे अभी एडमिट हो रहे हैं, नेट इश्यूज होते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, 11:05 से ही एडमिट होने की उसमें तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, 11:05 से ही आप कोशिश करेंगे एडमिट होने की, क्योंकि बिल्कुल अगर हम शार्प टाइम 11:15 पे, 11:15 पे अगर हम एंटर करते हैं तो 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इन पे हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें मशीनरी पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो मशीनरी तो कभी भी कुछ भी धोखा दे सकती है, इसलिए हमें क्लास 10 मिनट बिफोर ही हमें ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, मैम भी यही कोशिश करती है कि 5 मिनट पहले ही क्लास में आ जाए, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है, ऐसे ही आप बच्चों को भी टाइम लग जाता है, बट होता क्या है फिर क्लास छूट जाती है। ठीक है, अभी तो लेट ज्वाइन हुए हैं, फिर उनको आगे दिक्कत आती है, इसलिए टाइम का प्लीज सभी पेरेंट्स ध्यान रखें। ओके, चलिए, तो अब मैं वर्क कर रहा, आपको जो लिखवा रही हूँ ध्यान से लिखेंगे, और मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो ऑल ऑफ यू ऑल आर रेडी? वेरी फर्स्ट ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर डेट,
आज की डेट डालनी है. ओके, राइट डाउन टुडेज डेट इन योर कॉपी. आज का तारीख लिखो, ऊपर लिखा हुआ है. आज है 24 अगस्त 24/8/20. दिख रहा है सभी को? और हैंड रेज कोई नहीं करेगा. हैंड रेज वही बच्चे करेंगे जिनको कंप्लेन है, बिकॉज हैंड रेज होते ही मैम को लगता है कि यू हैव सम प्रॉब्लम. ठीक है, फिर मैम आपसे बात करने में लग जाती है और फिर वर्क छूट जाता है. आप बिल्कुल हैंड रेज कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई मतलब तभी दैट टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम, यू वांट टू से समथिंग, है ना, यू हैव एनी कंफ्यूज. ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूज हैं, दैट टाइम ये आप हैंड रेज करेंगे. ठीक है, अभी जीविका ने हैंड रेज किया. जीविका कुछ प्रॉब्लम है बेटा? यस, बोलिए. वेट वेट, मैं कर रही हूँ, 1 सेकेंड. हाँ बोलो अभी. मैम यस मैम वो कौन सी कॉपी में करना है? बेटा, हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर की कॉपी में ही करेंगे ना. अगर मैम अगर मैंने मैं थोड़ा सा मैं ना 5 मिनट पीछे करी थी क्लास, इसलिए मुझे याद कोई पता बात नहीं, नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि हमेशा क्लास में टाइम का ध्यान रखे. और किसको कहना, किससे बात करनी? दिव्यांश शर्मा, दिव्यांश, दिव्यांश शर्मा, ईशा, ईशा. मैम ओरल एग्जाम आएंगे तो हिंदी और कंप्यूटर में कौन से? हाँ, अभी जो ओरल आएंगे और अभी गूगल एग्जाम सिलेबस आपको मिल जाएगा 1-2 दिन. अभी जो चल रहा है उसे आएगा. ठीक है, कोई चैप्टर्स नहीं है अभी तक. वैसे भी आपका तो मोस्टली जो है वो हिंदी ग्रामर में से ही पूछा जाएगा, है ना. ठीक है, और केवल आपको एक लर्न करनी है, बरखा रानी, बस. बाकी आपको लर्न करनी है हिंदी व्याकरण. हिंदी व्याकरण में से ही मैं पेपर बनाऊंगी, उसी में से पूछूंगी, और आपको सिर्फ बरखा रानी कविता याद करनी है. वो आपको याद होनी चाहिए, उसका मैं कोई सा आपसे पूछ सकती हूँ. ठीक है ना बेटा? हाँ, तो अपना माइक ऑन करो. माइक ऑन कीजिए. आप नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देना. चलिए नाउ स्टार्ट. यश, अभी मैं करती हूँ आपसे बात. आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालनी है और पाठ 12 आज की डेट डालनी है और पाठ 12 करना है. ठीक है, और कल आपकी, कल संडे था, छुट्टी थी, और कल दिशा का बर्थडे था. ठीक है, तो आज हम दिशा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, हम 2 मिनट बाद पढ़ाई शुरू कर लेंगे. वेरी फर्स्ट एवरीबडी विश हर. दिशा को सब बर्थडे सेलिब्रेट विशेष देंगे. ठीक है, चलिए. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर दिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू. ओके, गुड. ओके, हैप्पी दिशा. ये कल छुट्टी थी और कल दिशा का बर्थडे था. वो अपसेट थी कि अरे मैं तो अपनी क्लासमेट के साथ सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, चलिए, अब बातें हो गई हैं. नाउ अभी गेट रेडी फॉर वर्क. ठीक है, चलिए लिखिए. जो बच्चे रह गए हैं उनसे बात बाद में होगी. ओके, युवराज, आज का डेट लिखना है. पाठ 12, विलोम शब्द और कक्षा कार्य. ठीक है, उसमें देखिए, पहले हम एक पिक्चर से शुरू करेंगे. पहले हम बनाते हैं एक सन. आपने पाठ लिखा, पाठ का नाम लिखा, ठीक है, और अब हम बनाएंगे एक सन का पिक्चर. सर्कल बनाया,
4 बड़ी लाइन बनाई और बीच में 2 छोटी लाइन। ओके, ये किसका सिंबल है? फिर डैश लगाएंगे, फिर सी बनाएंगे और सी के अंदर एक और सी बनाएंगे। ठीक है, ये किसका सिंबल है और ये किसका सिंबल है? ये आता है और जब ये आता है तब क्या होता है? ठीक है, यहां लिखेंगे दिन। जब सूरज आता है तब क्या होता है? दिन। और उल्टा, जब चंदा मामा आता है तो क्या होती है? रात। ठीक है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी देखो, अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना? ठीक है, कीजिए। सिर्फ ये 2 ही पिक्चर बनानी है और ये नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग लिखेंगे। अब मैं ये इरेज करूंगी, आप जल्दी करो। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड जो थर्ड जो भी लाइन है उससे आप लिखेंगे शब्द। शब्द और थोड़ा फिर दूर लिखेंगे विलोम। विलोम, विलोम। ठीक है, अब इधर लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1। ठीक है, इतना लिखा। अभी दिख रहा है सबको? काव्या, अभी भी नहीं दिख रहा है? काव्या, बोर्ड दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? अनिका खंडेलवाल, आपको दिख रहा है क्लियर? इराज, आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालनी है। आप लेट एडमिट हुए हो, मुझे पता है, आपको पता नहीं होगा। कहाँ है? हिंदी व्याकरण की कॉपी निकालेंगे और पाठ 12 विलोम शब्द। वेरी गुड ईशा, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, गुड। यस, गुड हर्ष लालवानी। इराज को कुछ करें? मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा प्लेटफॉर्म पर। नहीं दिख रहा बेटा, ये मैम के रूम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम। चलिए हम बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अभी इतना ही वर्क है, बाकी आपका ही वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक आपके पास है ना? अभी बस इतना करो, आज की डेट डाली है, पाठ का नाम नीचे, ऊपर पाठ का नंबर, नीचे पाठ का नाम, एक सूरज का पिक्चर बनाना है और एक चांद का पिक्चर बनाना है। और अब आपको ये लिखना है कि जब सूरज निकलता है उसे क्या कहते हैं? दिन। हाँ, लाइव रिफ्लेक्शन है, हाँ बस वही है ना, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखो विलोम शब्द लिखो, यहाँ पे लिखो डेट 24 अभी नहीं दिख रहा? इसका कुछ भी नहीं दिख रहा 24 यहाँ लिखो।
लिखो जल्दी से 24 डॉट 8 बेटा यार आपने 8 करो पॉइंट लगा के 8 20 लिखो 8.20 ठीक है। यहाँ लिखो, ये लिखो, देखो ये लिखो विलोम शब्द, ये लिखो विलोम शब्द, लिखो विलोम शब्द यहाँ पे विलोम शब्द नहीं निकल, ये रिफ्लेक्शन कैसे कर, वो लाइट जलाइए बंद कर। विलोम कैमरा ऑफ है? नहीं, वो बंद कर। नाउ दिस टाइम अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है? युवराज, नो मैम, अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम, नाउ ओके, ठीक है। हैव यू डन? इतना वर्क आप सबने कर लिया? थोड़ा दिखा, हाँ बनाया सन का और मून का पिक्चर? सन बनाओ, यहाँ पे सन बनाओ, सूरज बनाना है यहाँ पे। वैसे अच्छा लगेगा सूरज। हाँ ठीक है, अभी इतना ही वर्क है। उसके बाद आप अपनी बुक लीजिए, कॉपी लीजिए, और यहां लिखा है वेरी फर्स्ट, देखिए दिन रात, उसके नीचे गीला सूखा, है ना? गीला, जैसे हम कपड़े धोते हैं, पानी से धुलते हैं, उस वक्त उनकी स्थिति कैसी होती है? उसे हम कहते हैं गीला, कि कपड़े गीले हैं। और जब हम उनको छत पे डालते हैं तो वो सनलाइट से, हवा से क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। तो गीला सूखे, गीला सूखे, ठीक है? गीला सूखा, और गीले हैं तो सूखे। अब इसमें क्या दे रखा है? गीला सूखा, तो आपको ये लिखना है। यस काव्या? मैम बस ऊपर से नहीं दिख रहा। हाँ कोई बात नहीं, नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, ऊपर सिर्फ डेट है, पार्ट का नाम और पार्ट का नंबर है, ठीक है? ओके मैम। नेक्स्ट टाइम मैं चेंज कर दूंगी, इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना? ओके मैम। ओके। अब आपने अपनी बुक लीजिए और बुक में से देख करके अभी तो या तो आप नंबर डाल लीजिए या अभी लिखिए। मैं बोलती हूँ, आप लिखते जाइए, अपनी बुक अपने पास रखिए। सत्यम, आपने रेज हैंड किया है, आपको कुछ कहना है? वेट, यस सत्यम, अपना माइक ऑन, उसके क्लिक करो, माइक को क्लिक करो। चलो, शब्द और विलोम लिखना है क्या? शब्द और विलोम लिखना है। फिर एक आपको, जो आप दिन लिख रहे हो शब्द के नीचे, और उसका जो अर्थ, उल्टा अर्थ लिख रहे हो वो विलोम के नीचे, क्योंकि विलोम किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ को, है ना? तो आज का शब्द लिखिए, फिर विलोम लिखिए, और फिर उसके नीचे से आप लिखते जाइए, ठीक है? देखो, गीला सूखा, दक्षेश को भी कुछ कहना है। वेट, आप अपनी बुक से बात कीजिए जब तक मैं बच्चों से बात कर लेती मैम हूँ, है ना? कहाँ तक करना है? हाँ मैं वही बता रही हूँ, आप लिखो, अभी लिखो। उसके बाद में जय, पराजय, शब्दों के आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे आपको दिन का और रात का अर्थ पता है, गीला और सूखा का मैंने अभी समझाया। जय और पराजय, जय मीन्स जीतना और पराजय मतलब हार। हाँ, हारना, हार। यस जयशिका? मैम कैसे करना है कॉपी में, मुझे समझ नहीं आया। जो आपने अभी बुक में से बताया, बुक में से कैसे करना है? जैसे बुक में लिखे है ना, मैं लिखती हूँ, यहाँ देखो, कोशिश करो ब्लैक बोर्ड पे से देखने की, है ना?
करना है Yes, शब्द का, फिर विलोम, फिर नीचे है गीला। यहाँ शब्द के नीचे लिखो गीला और मैम। फिर यहाँ लिखो सूखा। गीला गीला सूखा। फिर नंबर 2 पे जय गीला सूखा और विलोम के नीचे लिखो पराजय, है ना? नीचे नीचे से दिख रहा होगा आपको। यस। यस मैम। तो ऐसे करके आपको कहाँ तक लिखना है वो मैं बताती हूँ। सूखा। ये 2 लाइंस हैं, ठीक है? तो अभी आप क्या करो, आपको लिखना है गोरा काला, गोरा काला। ठीक है? यानी 2 लाइंस, ये लिखा है शब्द विलोम, इतना आपको करना है। गीला सूखा, जय पराजय, घृणा प्रेम। घृणा यानी नफरत और प्रेम यानी घृणा का उल्टा प्रेम। किसी से हम नफरत करते हैं, किसी से प्यार, तो घृणा का होगा प्यार। चल अचल, जैसे हम चल सकते हैं, एनिमल चल सकते हैं, लेकिन जो पेड़ है वो नहीं चल सकते, तो पेड़ क्या हो गए, अचल। जल थल, थल यानी जमीन और जल यानी समुद्र, पानी, नदी, ठीक है? ईशा मैं करती हूँ बेटा, बात करती हूँ अभी, वेट। जैसे आपके बुक में हो रहे हैं, आपको एज इट इज वैसे ही करने हैं। घटना, गुण, दोष, फिर सेकंड लाइन अंधकार प्रकाश, अमृत विष, बलवान निर्बल, राजा रंक, ज्ञान अज्ञान, आशा निराशा, जीत हार, निडर डरपोक, गोरा काला। ठीक है? गोरा काला यहां तक करना है बस। ओके? ओके मैम। Okay, 18 words. You have to write down in your copy 18 words. 18 शब्द है, आपको अपनी कॉपी में से ही करना है। ओके? थैंक यू मैम। पराजय, दिन रात, गीला सूखा, जय पराजय, घृणा, शब्द विलोम, शब्द विलोम, शब्द विलोम, गीला सूखा। जब आप इनको पढ़कर बोल बोल कर लिखोगे, ओके मैम। आपको मात्रा अभ्यास भी होगा और आपको याद भी हो जाएगा। जय पराजय, घृ यानी घ में री से ऋषि की मात्रा घृणा, और पदेन की मात्रा लग रही है, जो कि पदेन की मात्रा कब लगती है, जब रे व्यंजन के साथ बोलता है तो लगता है पदेन यानी पाव में। प्रेम। नंबर 5 है चल अचल। नंबर 6 है जल थल।
नंबर 7 है घटना, बढ़ना, बढ़ना। घटना यानी चीज का कम होना, घटना मीन्स कम होना, और बढ़ना यानी ग्रो करना, लंबा होना, बढ़ना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। मैं अभी एक एक से बात करती हूँ। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी कॉपी में से, अपनी बुक में से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 स्वर्ग, और आंसर है, इसका उल्टा अर्थ है नर्क। स्वर्ग, नर्क। और नंबर 9 में यहां लिख रही हूं गुण, गुण दोष, गुण दोष। उसके बाद में नंबर 10 डाल के इसके आगे का लिखेंगे अंधकार, अंधकार, अंधकार का प्रकाश, अंधकार का प्रकाश। इसी तरह से आप आगे लिखेंगे, है ना। अभी इतने वर्ड्स लिखो, जब तक मैं जिन बच्चों ने रेज हैंड किए उनसे बात कर लेती हूँ, है ना। हितांशी बारानी, हितांशी बारानी, यस बेटा बोलिए। हितांशी, आपने रेज हैंड किया है। हितांशी बेटा, अपने से माइक को क्लिक करो आप अपनी तरफ से, नहीं समझ में आ रहा। जीविका से बात हो गई। दक्षेश, दक्षेश कहाँ है? यस दक्षेश। मैम, यस, मैम मेरा हो गया। ऑल 19 वर्ड्स हो गए। मैम ये ना पुरानी वाली बुक, ये मैंने अभी नहीं करे और मुझे दिख नहीं रहा बोर्ड में से। बोर्ड से नहीं दिख रहा तो आपके पास बुक है ना, बुक में से कीजिए। ये देखो बुक की 1 लाइन 2 लाइन, शब्द वाक्य, शब्द विलोम, ये यहाँ तक करना है, ठीक है मैम। है ना। ओके, और कुछ नहीं कहना तो आप अभी लिखो, अभी करो, शुरू करो। क्लास वर्क क्लास में ही करना है। अभी हमारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में और 15 शब्द आराम से लिख सकते हैं हम, है ना। अभी है, नेक्स्ट है, सत्यम से हो गई, ईशा से हो गई, आरोही। हाँ, वेरी गुड ईशा। हाँ ईशा शर्मा, गुड, करो ऐसे ही वर्क करो, ठीक है। शौर्य गोलानी, शौर्य गोलानी, शौर्य गोलानी। मैम आप थोड़ा साइड हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और बोलिए, ठीक है। अभी के बिल्कुल। यस मैम। ओके, यश, यश ने भी, यश को कुछ कहना है? लो यश, बोलो। बोलो, मैम को वचन के लिए पूछ रहे थे ना। मैम वचन, मैम मेरा वचन को कॉपी कर। मैम वचन तो कॉपी वर्क नहीं हो रहा। कॉपी, वचन तो कॉपी वर्क नहीं हो रहा। कौन सा कॉपी वर्क नहीं हो रहा? वचन का, वचन का नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, मैम। ठीक है। हाँ मेरे भैया का बर्थडे। ओके, भैया का बर्थडे, मेरी तरफ हैप्पी बर्थडे बोलना। देखो बोलो, मामी सही है। मैम भी सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड। मैम मैंने बोला भैया को बर्थडे।
ओके, हैप्पी बर्थडे बेटा यश के भैया, हैप्पी बर्थडे। और अब और किसको क्या कहना? हिमांशी चंदानी, यस भी बोलिए। हिमांशी, हिमांशी अभी मैंने वेट मैं फिर से कोशिश करती हूँ। कहाँ गई हिमांशी? सानवी मोबाइल देना एक बार। वेट, हिमांशी कहाँ चली गई? ले जाओ दक्ष। हितांशी आप म्यूट हो नहीं पा रहे हो बेटा। हिमांशी चंद्र, बोलिए हिमांशी। मैम आई हैव डन, मैंने होमवर्क कर लिया। वेरी गुड बेटा। 19 नंबर डाल के 19 वर्ष तक कर लिए। यस मैम। गुड। और कितने बच्चे हैं? अंशिका, वेट, यस अंशिका बोलिए। एक बोर्ड पे ना मुझे क्लियर नहीं दिख रहा और एक तो मेरे पास बुक्स भी नहीं है। वो कब तक आपने खरीदी नहीं यार? तो मम्मा को बोलो लेके आओ, स्कूल जाओ। बिना उसके आप कैसे पढ़ोगे बिना बुक के? बुक लेना बहुत जरूरी है बेटा। साल खराब नहीं करना है, हमें पढ़ना है। आपको पता है हमारे इंडिया में तो अब लॉकडाउन की वजह से ऐसे क्लासेस शुरू हुए हैं, बट फॉरेन में आप तो दुबई रिटर्न हो, है ना? पहले दुबई रहते थे ना आप, तो वहां तो हमेशा ऑनलाइन ही चलता है सब कुछ। तो पेरेंट्स प्लीज इसे इजी नहीं ले कि क्लासें ऐसे ही चल रही हैं, ये वो फीस का इशू। देखिए सब अपनी जगह है, बच्चों की पढ़ाई अपनी जगह है, प्लीज। हाँ मैम आप मुझे पीडीएफ भेजोगे? हाँ, पीडीएफ तो खैर भेजेंगे ही, वो तो मिलेगा ही, लेकिन पीडीएफ ऐसे ऑप्शन नहीं है कि हम बुक्स नहीं खरीदें और पीडीएफ के थ्रू पढ़ें। ये आपकी पूरे एक साल का आपके भविष्य का सवाल है बेटा। फॉरेन में तो पढ़ते ही ऑनलाइन है, कोई घर नहीं जाता, पता है आपको? बड़े बड़े बच्चे जॉब भी करते हैं और ऑनलाइन पढ़ते भी हैं। ये हमारे इंडिया में अब शुरू हुआ है, ठीक है? तो ये हमारे भले के लिए हो रहा है। जिन बच्चों ने वर्क कर लिया है वेरी गुड। किसको बोलना है? दिव्यांश शर्मा से बात की तो मैम ने अभी। दिव्यांश कुछ कहना है बेटा? मैम यस मैम यस। गोरा काला तो करना है? हाँ, गोरा काला तक करना है। 19 शब्द है, ठीक है? यस मैम। ये आपके टर्म 1 तक के वर्ड्स हैं। अब जब एग्जाम उसके लिए ये सब रेडी रखना है ना।
युवराज को कुछ कहना है? यस बेटा। मैम आई हैव डन। गुड। हर्ष लालवानी डन। अनिका, आरोही, आपको अभी ये वर्क करके मुझे शो करना है कि आई हैव डन मैम। दिस इज योर क्लास वर्क। तो हमारी क्लास चल रही है, अभी आपको वर्क करना है। मानव झा, आपके टेस्ट पेपर मैंने देखे हैं मानव झा, बहुत अच्छी राइटिंग हो गई है आपकी। मानव, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपना काम खुद करो, नहीं मैम पिटाई लगाएगी आपकी। खुद लिखो, मम्मा से नहीं लिखवाना है। चलो कॉपी दिखाओ अपनी। मानव झा, शो मी योर कॉपी। कितने वर्ड्स लिखे? ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा है, इट्स ओके। आपके पास बुक है, बुक में से कीजिए। और ब्लैक बोर्ड भी आप अपने उसको जूम करोगे मोबाइल से तो दिखेगा डेफिनेटली। गुड। अभी देखो आपके वर्ड्स टेढ़े टेढ़े गए। अगर आप एक लेटर के नीचे ही दूसरा लिखते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, है ना? सीक्वेंस का ध्यान रखो, डिस्टेंस का ध्यान रखो, बीच में लाइन खींच सकते हो आप स्केल से, है ना? एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ विलोम। अच्छा, अब किससे बात नहीं हमारी? ईशा शर्मा से बात हो गई। आरोही मीना, आरोही, यस बेटा, कुछ कहना है? आरोही, अपना माइक क्लिक करो।